हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम आज करने जा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा एक चैप्टर है अलंकार। ज़्यादातर बच्चे इसके क्वेश्चन गलत करते हैं। यकीन मानो आप सारे क्वेश्चन करके जाओगे तो एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से PDF से ज़रूर देखने को मिलेगा। सारे ही यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वह इनमें से क्या होता है। यानी कि जब भी वर्णों की आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन बार बार आती है तो उसे क्या बोलते हैं आप, तो वो क्या होता है हमारा अलंकार। उन्हें क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो, अलंकार ना हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा होता है आपका अर्थ अलंकार और एक उभय अलंकार। 3 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। और जहाँ भी किसके बारे में पूछ रहा है, अर्थ के आधार पर, तो क्या हो जाएगा आपका अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वह माना जाता है। किसके उससे, अर्थ से। अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो मतलब अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका, वो भी अर्थ अलंकार। यानी उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ किस में निहित हो, सौंदर्य अर्थ में निहित हो, तो क्या हो जाएगा अर्थ अलंकार। 5th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। तो इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, यमक। ठीक है, अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, यमक और ये शब्द अलंकार के भेद हैं, श्लेष और यमक। बाकी ये तीनों अर्थ अलंकार के विभावना, विरोध, भ्रांतिमान। अगला क्वेश्चन है, अर्थ अलंकार एक प्रकार है। अर्थ अलंकार का कौन सा प्रकार है इनमें से। तो अर्थ अलंकार का सिर्फ पहला है, कौन सा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति हमारा कैसा अलंकार है, अर्थ अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8 हमारा। तो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अलंकार के मुख्य भेद कौन कौन से माने जाते हैं। देखो, ये ऑप्शन नंबर डी। अर्थ अलंकार का पहला कौन सा है, शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। कितने भेद माने गए हैं, टोटल 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, डैश बताते हैं शब्दों में चमत्कार तथा डैश बताते हैं अर्थों में अद्भुत सौंदर्य। देखो, जहाँ भी शब्दों के चमत्कार की बात आए तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका शब्द अलंकार इसमें है, और किसी और अर्थ के आधार पर अर्थ अलंकार, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, अर्थ अलंकार की संख्या जो है कितनी मानी गई है। कहीं पे 40, कहीं पे 45, ये देखने को मिलेगा आपको। तो 40 से 45 के बीच कितने भी लगा सकते हो, अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखे हैं। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, 45 सही है तो यही लगा देना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। यानी किसका, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो है, इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, बस इतना ध्यान करना है। सारंग ले सारंग चली, 2 बार सारंग पूरा शब्द रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। कानन कठिन भयंकर भारी, देखो कह की आवृत्ति हो रही है इसमें, ये हो जाएगा। नव जीवन दो घनश्याम हमें, ये भी नहीं होगा। अब जीवन में नहीं है जीवन, यहाँ भी शब्द 2 बार आ रहा है, जीवन जीवन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलदल में। क्या आ रहा है, चारू, चंचल, चंद्र, चंचल, तीनों में चे आ रहा है। और कह रहा है दोहे में चे की और ले की आवृत्ति हुई है, तो सीधा देखते ही कौन सा लगा दोगे, अनुप्रास। ये लिख गलत रहा है, ठीक है,
ये कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। ये लिख गलत रहा है, अनुप्रास ही इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला ऐसे लिखा जाएगा अनुप्रास, देखो ये लिख रहा। अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्ण की आवर्ती या व्यंजन वर्ण की आवर्ती एक बार भी ना हो, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन एक शब्द से अधिक से बार। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे सही है। शब्द बार नहीं आता, ना अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बंधन होता, और वर्ण की आवर्ती एक बार भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण की आवर्ती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मैया मोरी मैंने नहीं माखन खाया। पंक्ति में मैं व्यंजन की आवर्ती हुई है। वर्ण की आवर्ती किस अलंकार में होती है? तो कौन सा अलंकार है आपका? पहला ही ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। एक एक करके सारे अलंकार पढ़ लेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल है सारे। 15 क्वेश्चन, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, कौन सी है? देखते ही लगा देना। तरीजा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भयु छायो। तो ये कौन सा हो जाएगा? तय वर्ड की व्यंजन वर्ड की आवर्ती बार बार हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। अगले क्वेश्चन पे, मुदित महीपति मंदिर आए, मैं सेवा सचिव सुमंत बुलाए, से। तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17, एक या अनेक वर्णों को पास पास या क्रम अनुसार आवर्ती को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। एक या अनेक वर्ण जब भी पास पास होते हैं या क्रमानुसार आवर्ती हो, जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ा था, तो जब भी आवर्ती होगी किसी शब्द की बार बार, वर्णों की वर्ण ध्यान रखना है, शब्द में और वर्ण में अंतर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राम रमापति कर धनु लेहु। राम रमापति कर धनु लेहु कौन सा अलंकार है? तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास। रे की आवर्ती हो रही है 2 बार। तो चलो अगले क्वेश्चन पर। 19, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें मनुष्य की आवर्ती जो हुई है ना, बस इसे मैं, लेकिन शब्द तो आ ही रहा है, लेकिन ये अनुप्रास का उदाहरण है। कौन से अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो उसका एक है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार है ये। इसमें वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो आएगा कौन सा? अनुप्रास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपित वह क्रम से आवर्ती हो, वह कौन सा प्रयुक्त होता है? तो वहाँ क्या होता है? छेकानुप्रास। देखो, जहाँ अनेक व्यंजन की एक बार स्वरूपित वह क्रम से आवर्ती हो, ठीक है, व्यंजनों की क्रम से जहाँ भी आवर्ती होती है तो वो कौन सा हो जाएगा? छेकानुप्रास। ये किसका उदाहरण है? आपका अनुप्रास अलंकार का। 5 प्रकार के होते हैं, छेकानु, व्रतानु, लाटानु और आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21, देखो ये आगे सारे 4 तो ये रहे, एक और था अभी वातानु। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस पंक्ति में जो करुणा कलित है अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जब बताओगे इसमें कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा पढ़ी थी, जहाँ अनेक व्यंजनों की बार बार स्वरूपित या क्रम से आवर्ती होती है, वो क्या कहलाते हैं? छेकानुप्रास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यही है, करुणा कलित। सेम एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? छेकानुप्रास। अगला क्वेश्चन, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में अनेक वर्णों को एक ही क्रम में बार बार, देखो वही डेफिनेशन है, दोबारा रिपीट होगी, कौन सा? छेकानुप्रास अलंकार। अगला, जहाँ अनेक वर्णों की एक बार आकृति हो, कौन सा? छेकानुप्रास, वही वेडिंग है। अगला है देखो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यही बात है। अब सिर्फ फर्क किसका है? कपूत का
और यहाँ क्या है, सपूत का। तो जब थोड़ा बहुत ही अंतर हो, है ना, जब वाक्य खंड की ही पूरे वाक्य खंड की आवर्ती हो रही है लेकिन किसी एक वर्ड पर फोकस कर रखा है, सपूत और कपूत, बाकी सेम है, तो कौन सा अनुप्रास हो जाएगा, लाटानुप्रास। ठीक है, ये कौन सा था लाटानुप्रास, आपने पढ़ा था अभी एक, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वहाँ भी लाटानुप्रास था और यहाँ भी था। ठीक है, पूरा सेम वर्ड रिपीट हो रहा है पूरी लाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी अनुप्रास का एक भेद है। जिस पंक्ति या पंक्तियों में समानार्थक शब्दों के वाक्यांश की आवर्ती हो परंतु अर्थ पर अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो देखो ये इसी की हेडिंग है, लाटानुप्रास अलंकार होता है जब अर्थ में अंतर हो और सेम आवर्ती हो, तो क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती होती है तो उन्हें वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है आपका, जिस पंक्ति या जिन पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को आवर्ती जो होती है, तो ये हो जाएगा श्रोतानुप्रास, श्रोतानुप्रास अलंकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, जिन पंक्तियों में उच्चारण सबसे ये देखो वही चीज़ रिपीटेड है, ठीक है, सेम आवर्ती होती है तो वह कौन सा अलंकार है, श्रोतानुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है, श्रोतानुप्रास अलंकार। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। ठीक है, तो श्रोतानु में क्या है, समान उच्चारण वाले शब्द बार बार आते हैं। श्रोता मतलब सुनना, लेकिन एक व्यंजन नहीं होता, सिर्फ इतना है कि समान उच्चारण वाले जो शब्द हैं वो एक कई बार आते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंकन किनी किनी, कंकन किनी नुपुर धुन सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, व्रतानुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें मतलब एक व्रत के टाइप में घुमा फिरा कर उसी के आसपास के वर्णों की आवर्ती होती है भाई, जैसे धुनी सुनी, कंकन किनी किनी, नुपुर धुनी सुनी, ये वाला कंकन किनी किनी और धुनी सुनी, कौन सा अनुप्रास हो जाएगा, व्रतानुप्रास। अगला, जिन पंक्तियों या जिन पंक्तियों के अंत में एक वर्ण या एक ही स्वर की आवर्ती होती है तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो वो है आपका अलंप्रास अलंकार का पांचवा भेद, अत्यंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, ये इसका पांचवा भेद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना सिने गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा वो हलधर के वीर। देखो, ब्रस भानुजा और हलधर के वीर के अलग अलग दो दो अर्थ आते हैं। ब्रस भानुजा किसको बोलते हैं, राधा को। ठीक है, जो हमारी राधा जी हैं उनको बोलते हैं राधा जी। और ब्रस भानु इनका मतलब है कि इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, ब्रस भानु की पुत्री हैं ये। और दूसरा क्या बोलते हैं, ब्रस, ब्रस किसको बोलते हैं संस्कृत में, बैल को। ठीक है, और हलधर, हलधर कौन हो गए, एक तो आपके हो गए बलराम जी। ठीक है, एक तो बलराम जी हो गए और एक आपके बैल, वो क्योंकि हल तो बलराम जी भी धरते हैं और आपके बैल भी कंधे पे। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा आपका, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो बलराम और बैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ये आपका चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना सिने गंभीर। ठीक है, और को घटिए ब्रस भानुजा वो हलधर के वीर, वही अलंकार है, आदि पंक्ति दी है इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखो फिर वही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका श्लेष। बस इतना ध्यान रखना, ब्रस भानुजा यानी राधा, हलधर यानी बलराम।
ये दोनों शब्द देखते ही कौन सा अलंकार लगा देना है, श्लेष अलंकार। अगला, जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो भी कौन सा अलंकार पढ़ रहे हैं हम, श्लेष अलंकार। तो यही चीज़ पढ़ी है हमने। अभी जो पिछला गया था, जिस पंक्ति या एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे हलधर हो गया, ब्रज भानुजा हो गया, कई कई अर्थ निकल लेते ना एक वर्ड के, तो ये श्लेष अलंकार की परिभाषा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक अर्थ के साथ कई चिपके रहते हैं। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बेसिक बात यही है कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं तो वहाँ अलंकार कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार का कौन सा अलंकार है। अब बताओ, ये भी सही है भाई। श्लेष अलंकार या तो उभय अलंकार का तो है नहीं, और ये भी नहीं हो सकता। अब बचा आपका अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। तो ये किस में आता है, शब्द अलंकार। ये भी अपने आप में कई प्रकार के होते हैं शब्द अलंकार, 5। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ उपयुक्त हों तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। अगला, जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ व्यंजित हों वह कौन सा अलंकार है। तो ये भी कौन सा, श्लेष। हर बार कुछ नए शब्द देगा, सिर्फ आपको पहचानना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, तब उत्तर लगाना है। कौन सा हो जाएगा, श्लेष। अगला, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में पानी की अभिव्यक्ति कौन सा अलंकार है। यानी कि पानी कई बार आया है, पानी और रहीमन पानी और एक पानी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पहले पानी का रहीमन पानी राखिए यानी कांति, यानी कि कांति। दूसरे पानी का अर्थ क्या है, प्रतिष्ठा। और लास्ट वाला पानी क्या है, एक हीरा। और मोती मानुष चून, यानी कि पानी के बिना सब सूना है। ठीक है, तो पानी के कितने अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, यहाँ भी पानी लिखा है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, ये तो पानी जब कई बार आ रहा है, एक ही शब्द में घने सारे अर्थ छिपे हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। तीनों अर्थ देखो, इसका कांति पहले वाले का, दूसरे का प्रतिष्ठा से संबंधित है, और तीसरा आपका जल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यही है तो क्या हो जाएगा, बिन पानी पानी, श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यही है, सबसे ज़्यादा बार आया होगा क्वेश्चन है, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। ठीक, 2-3 लाइन याद रखनी है बस। अगला, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लियो कर डोले बोले मधुर वाणी। माया, माया कैसी है, महाठगनी है, हम जानी, तिरगुन फांस लिए, कर डोले बोले मधुर वाणी। ठीक है, तिरगुन, तिरगुन शब्द का जो है 2 अर्थ निकल रहे हैं। तिरगुन का मतलब एक तो 3 धागे वाली रस्सी होती है ना भाई, 3 धागे जिस रस्सी में हो वो क्या होती है, तिरगुन। और दूसरा 3 गुण हैं तिरगुन, यानी 3 गुण वाली, एक तो सत्य का, रजस का और तमस, यानी 3 गुण समझो आप, और 3 धागे वाली रस्सी। इसके 2 अर्थ निकल के आ रहे हैं, तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कह गई चोट। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अब चीज़ें बदलती हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या है, सारंग का प्रयोग कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। देखो, अब तक श्लेष पढ़ा था, अब आ जाओ यमक पे। यमक का अर्थ क्या है कि जितनी बार शब्द आएगा ना उतनी बार क्या निकल के आएगा, अर्थ। सारंग ले सारंग चली,
कई सारंग की ओट, सारंग जी के पाई के सारंग कह गई चोट। तो जो सारंग का अर्थ है ना, सारंग का अर्थ क्या होता है, एक तो मोर होता है, ठीक है, मोर, सांप और बिजली, 3 अर्थ हैं, ठीक है। सारंग एक प्रकार से समानार्थी शब्द भी हो सकता है। सारंग का अर्थ हो गया मोर, सांप और तीसरा अर्थ है इसका बिजली। तीनों शब्द आए हैं, जितनी बार शब्द आएगा उतने ही अर्थ निकलेंगे अलग अलग सारे, ठीक है। तो यमक अलंकार हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। काली घटा का घमंड घटा। देखो एक जैसा शब्द है, लेकिन ये घटा वो है जो पानी बरसाती है और ये घटा वो है जो कम होती है, ठीक है, घटा घटा। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यमक अलंकार। एक शब्द जितनी बार आएगा उतने ही अर्थ निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन भी वही है, काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपका, ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, देखते ही क्या लगा देना है, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है 49, काली घटा का घमंड घटा, कौन सा, यमक अलंकार। देखो ये आ गया अब अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती है। देखो शब्द आ रहे हैं 3 बेर और 3 बेर खाती है। तो पहला 3 तो क्या है कि वो गिन के 3 बेर खाती है, और दूसरा 3 बेर क्या बता रहा है कि वो दिन में इस काम को 3 बार करती है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक, कि 3 बार आया है 2 बार, लेकिन अर्थ दोनों बार अलग अलग हैं। तो यहाँ से पहचान लेंगे हम यमक अलंकार। फिर रिपीट हुआ 3 बेर, तो कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। आप इन्हें लिख भी सकते हैं, ठीक है, जैसे शॉर्टकट में लिखना चाहो 3 बेर, या इनकी परिभाषा लिख सकते हैं आप। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, स्टार लगा लेना, शायद मिल जाए आपको यूपी पुलिस में। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। कनक का मतलब क्या है, शब्द आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी सेम शब्द है, लेकिन दोनों बार शब्दों के अर्थ निकल के क्या आ रहे हैं, अलग अलग। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक का मतलब भी होता है सोना। तो दोनों शब्द अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। देखो ये है पूरा, वो कहीं पे आधा पूछता है कहीं भी पूरा, पर किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। ये खाए बोरात है, वो ना पाए बोरा है। यानी जिसको मिल जाता है वो भी बोराता है, और जो नहीं खाएगा वो भी। तो इस पे कौन सा अलंकार है, बस सिर्फ आपको कनक कनक देखना है, कौन सा अलंकार लगा देना है, यमक। शब्द जितनी बार आएगा उतने ही अर्थ निकलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 55 क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए। देखो 2 बार सजना आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यमक अलंकार। किसके लिए सजना है आपको, सजना के लिए, ठीक है। एक तो हो गया सजना कि आप जो है खुद को ड्रेसिंग कर रहे हैं, और एक सजना का अर्थ है आपका हस्बैंड या पति, उसके लिए सज रहे हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी यही है, सजना है मुझे सजना के लिए। सिर्फ सजना सजना देखना है, और यमक, जितनी बार शब्द उतने अर्थ। अगला है, कहे कभी बैनी बैनी, कहे कभी बैनी बैनी, ब्याल सी चुराई लेनी। इस शब्द में मतलब इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ भी कौन सा है, यमक, बैनी बैनी। बैनी का मतलब पहला बैनी तो किसके लिए हुआ है, कवि के लिए। बैनी बोलते हैं कवि को भी, जो कविता लिखते हैं। और दूसरा बैनी को किसका पर्यायवाची या आप समानार्थी शब्द बोल सकते हैं, चोटी का, जो हिमालय वगैरह चोटी है ना, वो वाली चोटी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से यमक अलंकार का भेद नहीं है, इस पे फोकस करना है। क्या पूछा है, नहीं है। देखो सूरज है जक्का भुजा भुजा, वह 3 बेर खाती 3 बेर खाती, ये तो है भाई, नहीं पूछा। कर दिया मन का डारी, मन का, फिर मन का इसमें भी आ रहा है, मन का यहाँ भी आ रहा है। खग कुल कुल सा बोल रहा है, खग कुल कुल सा, ठीक है। कुल कुल का मतलब क्या होता है, कुल कुल का एक तो होगी पक्षियों की आवाज़, ठीक है,
और एक हो गया पक्षी समूह, कुल बोलते हैं, जैसे बहुत सारे पक्षी हैं तो उसको भी कुल कहते हैं, खानदान के टाइप में। एक कुल तो वो है, दूसरा ही है। लेकिन सूरज है जग का भुजा भुजा, यहाँ भुजे का कोई दो अर्थ नहीं निकल रहे, सिर्फ एक ही अर्थ निकल के आ रहा है, सूरज है जग का भुजा भुजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शब्दों की आवर्ती इनमें से किस अलंकार में होती है? कौन सा ऐसा अलंकार है जहाँ शब्दों की आवर्ती होती है? नहीं नहीं नहीं, शब्दों की आवर्ती तो यमक में होती है, यमक अलंकार में होती है शब्दों की आवर्ती। इसमें वर्ण की होती है, इसमें किसकी होती है? वर्ण की। 59, ठीक है। ये शब्द देख लेना है, अगर यहाँ वर्ण होता तो अनुप्रास लगा देते। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु अर्थ प्रत्येक बार क्या हो? भिन्न, वह कौन सा अलंकार है? देखते ही लगा देना, यमक अलंकार। ये इसकी परिभाषा भी है। देखो डायरेक्ट ना कई बार क्वेश्चन में सीधी सीधी परिभाषा भी पूछ ली है, अगर एग्जाम्पल भी याद नहीं है तो कम से कम आप परिभाषा भी याद करके जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और हर बार आए तो क्या निकाल रहा है? भिन्न भिन्न अर्थ। एक बार से अधिक आएगा, वह कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है आपका? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, ये भी पीर है, ये भी पीर है। और जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर, ठीक है। तो जब कई शब्द दिख रहे हैं तो देखते ही पहले तो यमक लगा देना है, ठीक है। और पीर का मतलब होता है एक तो जो दूसरों की पीड़ा, जो दूसरों का दुख दर्द है वो समझे, और एक पीर का मतलब होता है जालिम, है ना, जो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति होता है, जालिम होता है, उसे क्या बोलते हैं? बेपीर, है ना। एक इतिहास का क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिंदा पीर किस सुल्तान को बोला जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 63, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर क्या होता है? ये है पीपल का पेड़। पात का मतलब पत्ता, सरिस मतलब बहुत ही हल्का हल्का, मन डोला समान। जैसे पीपल के पत्ते बिना हवा के भी ऐसे हिलते रहते हैं ना, तो ऐसे ही मन डोल रहा है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। ये नया टाइप है, शब्द अर्थ अलंकार का भेद है उपमा, ठीक है। तो इसका क्या है, अभी इसकी व्याख्या भी आ जाएगी, फॉर्म वो भी, इसकी डेफिनेशन भी। तो जहाँ पे चार अंग होते हैं इसके, यानी उपमेय को उपमान की तुलना करी जाए। देखो पीपल के पत्तों जैसा मन हो नहीं सकता है, मतलब ये सब में लिख दिया तो है, ठीक है, लेकिन वास्तव में पीपल के पत्तों से मन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एकमात्र तुलना करी गई है। तो कौन सा अलंकार है? उपमा, ठीक है। तो ये कौन नहीं, उपमान नहीं, उपमेय, उपमेय अलंकार है पीपर पात सरिस मन डोला में। अगला क्वेश्चन है पीपर पात, तो पीपर पात उपमा अलंकार, ये दे दिया, उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? खाली हमें क्या पूछ लिया? पीपर पात, तो ये कौन सा है? उपमान, ठीक है। उपमेय पूछता तो मन, यानी मन को किसके समान माना गया है? पीपल के पत्तों के समान। तो ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, पीपर पात सरिस मन डोला। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार सर्वाधिक इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो ऐसे कौन से कवि थे जिसने उपमा अलंकार का बहुत ज़्यादा यूज किया है? तो वो कौन सा अलंकार कवि हैं आपके? कालिदास। अगला, मोम सातन घुल चुका अब दीप सामन जल चुका। देखो जब भी ऐसी बात आ जाए ना, मोम सातन, उपमेय उपमान की तुलना, यानी कि जो शब्द की किसी मतलब जीती जागती चीज़ से किसी निर्जीव वस्तु के साथ प्रयोग किया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? पूर्णो पंपा,
ये उपमा अलंकार की तरह ही होता है। मोम सातन घुल चुका, अब दीप सामन जल चुका। तो ये बहुत ही रेयर केस में आता है कभी कभी। के वह टूटी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुभावत। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ कौन सा अलंकार है आपका? उपमा अलंकार। देखो ये पंक्ति है सुदामा जी की। जब वो अपने घर से निकल के जाते हैं तो उनके घर में कैसी थी? टूटी छान पड़ी थी। और जब आए हैं ना तो वहाँ उन्हें पूरा क्या मिल रहा है? अपने धान को देख के धाम, यानी एक बहुत बड़ा महल बना दिया कृष्ण जी ने उनके लिए, उसको देख के सुहा रहे हैं। देखो अभी तो टूटी छान थी और अब क्या है? धाम। तो अब उसको ही तुलना कर रहे हैं वो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। देखो काजल की रेख सी कतार है खजूर की, काजल की रेख सी कतार खजूर की, तो यहाँ भी क्या गया है आपका? उपमा अलंकार। अगला, चंद्रमासी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। कौन सा अलंकार है आपका? उपमा अलंकार। क्या? चंद्रमा जैसी अलौकिकता वाले, यानी चंद्रमा की तुलना किसे कर दी है? भगवान श्री कृष्ण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर, जैसे समुंदर है ना, इतना बड़ा हृदय हो जाएगा कि तुम्हारा, और हिमालय पर्वत या गिर किसी से ऊंचा मन। तो यहाँ पे कौन सा अच्छा पूछा है? तो प्रस्तुत वाक्य में साधारण धर्म कौन सा है? तो साधारण धर्म कौन सा है? गंभीर और ऊंचा, है ना भाई। हृदय कैसा होना चाहिए? गंभीर। और मन कैसा हो? ऊंचा, हिमालय से ऊंचा। ये साधारण धर्म है। ठीक है, ये दोनों क्या थे? उपमेय और उपमान। ये साधारण धर्म हो गया। अगला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, यही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? तो ये है लक्षण। लक्षण उपमेय अलंकार का भेद नहीं है। तो इसमें क्या होता है? देखो उपमेय उपमान, यहाँ होता है उपमेय, उपमेय उपमान वाचक और साधारण धर्म, ये नहीं होता। लक्षण की जगह क्या होता है? उपमेय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उपमेय अलंकार क्या है? सीधा पूछ लिया। भिन्न पदार्थों का सादृश्य का प्रतिपादन, यही आपका उपमेय अलंकार है। भिन्न भिन्न यानी बहुत सारे पदार्थों को आपको एक दृश्य की तरह दिखा रहा है, प्रतिपादन आपके सामने रखा गया है, तो वो कौन सा अलंकार है? उपमेय अलंकार। अगला, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, यानी समय को आप जमा सकते हो क्या शिला की तरह? जैसे बर्फ़ की सिल्ली होती है, तो आप सिर्फ एक तुलना ही तो कर रहे हो, क्या हो जाएगा? उपमेय अलंकार। अगला है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। अच्छा, माथे पर आशीर्वाद को देख सकते हो क्या आप? नहीं। क्या करी जा रही है? तुलना, उपमा अलंकार। अगला, हीरक सी समीर मल जप, हीरक सी समीर माला जप, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। एक एक टाइप है ना, टाइप वाइज क्वेश्चन है सारे। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है आपका? उपमा अलंकार। बस चलते हैं अगला। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तंभ उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, हिम यानी हिमालय, स्तंभ उसी हृदय के समान, यानी किसी का हृदय हिमालय की तरह मतलब स्थिर हो जाएगा क्या? यहाँ पे क्या कही गई है? तुलना, तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं वाचक। ऐसे शब्द जो उपमेय और उपमान, जैसे पहला था हमारा क्वेश्चन पीपर पात, देखो पीपल के पत्ते और मन के समान, जो इनके बीच में शब्द समानता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? वाचक। अगला, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं।
अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। क्या पूछा, अरविंद जो है इस शब्द में क्या है, तो अरविंद जो शब्द है आपका क्या है, उपमान। ठीक है, अरविंद क्या है, उपमान। उपमान वो जिससे उपमा दी जाए। शिशुवृंद यानी अरविंद कैसे सो रहे हैं, शिशुवृंद यानी बच्चे की तरह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ कहाँ होगा, लुप्तोमा अलंकार। ये भी अब बहुत ही रेयर केस में आता है ये। ठीक है, कभी कभार। अगला, वह दीपशिखा की शांत भाव में लीन। वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ कौन सा है, मालोम्पा अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 85, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। जो उपमा अलंकार है उसका मतलब है समीप, किसी के पास लेकर आना। अगला, हरिपद कोमल कमल से कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। हरि किसने, यानी भगवान विष्णु के कोमल कमल से, पैद यानी कि पैर उनके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वो तुम उन सम स्वामी, यानी क्या कह रहा है, वो तुम सम और तुम उन सब स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार। वो तुम सम और तुम उन सम स्वामी, तो यहाँ कौन सा अलंकार है। दो व्यक्ति आपस में कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ कौन सा है आपका, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मानना क्या है कि उपमेय को उपमेय के आरोप दिखाया जाता है, यानी किसी चीज़ को धोखे में या गलती से कुछ मान लिया जाता है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, राम के समान धन पा लिया, सिर्फ उपमेय की उपमान की संभावना कर ली गई है। यानी कोई भी चीज़ मिली है आपको तो आप उसे बता रहे हैं कि मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शब्द अलंकार का भेद है ये भी। अब रूपक का शुरू होता है। अगला है, बीत बिभारी जाग रही थी, अंबर पनघट में डूबती रही, तारा घट ऊषा नगरी। बीती बिभारी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक। ठीक है, यानी अंबर को पनघट के समान में डुबो रही थी, यानी अंबर माने आकाश, पनघट यानी जहाँ पानी भरने जाते हो, उसे डुबो सकता है क्या कभी कोई अंबर, नहीं। सिर्फ क्या कर लिए, एक धारणा मान लिए शाम के टाइम की, जैसे आपके पनघट पे ना सूर्य आके या आकाश बिल्कुल वहाँ पे आके ख़त्म हो गया हो, तो रूपक अलंकार है जहाँ उपमेय को उपमान की संज्ञा दी जाए। अगला, बीती भारी जाग रही अंबर पनघट, तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला, ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि डेफिनेशन। जहाँ उपमेय को उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वह अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार। यानी उपमेय उपमान यानी जिस व्यक्ति में बात करी जा रही है, उपमान यानी जिससे उसकी तुलना करी जा रही है, यानी आरोप लगा दिया जाता है। ठीक है, अगला है, उपमेय उपमान का अभेद क्या कहलाता है, रूपक अलंकार। आरोप बोले या भेद बोले, देखो अब देखेंगे क्या है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यानी मुख को उपमेय उपमान क्या, चांद। भाई किसी का मुख चांद हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, लेकिन मान लिया गया है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान का आरोप लगाया जाए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण यानी आपके पैर, कमल बंदो हरिदाई यानी कि आपके पैरों को कमल की तुलना करी गई है। तो यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चरण कमल, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल कौन सा अलंकार दर्शा रहा है, रूपक। इनको ये ही बचा क्या, चरण कमल बंदो हरिदाई। चरण कमल का अर्थ क्या है, चरण कमल का अर्थ क्या है, पैर और कमल का फूल नहीं, कमल और फूल पर पैर नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कमल के फूल जैसे पैर। यानी कि उपमेय को, आपके पैरों को भला कमल के जैसे हो सकते हैं क्या, तो क्या हुआ है, उपमेय में उपमान का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक। और चरण कमल का अर्थ हो गया कमल के फूल जैसे पैर, जैसे चंद्रमा सा मुख था। अगला, तुलसी मन मंदिर में बिहारे। बिहारे, तुलसी मन मंदिर में बिहारे। तो यहाँ क्या है, मन को उपमेय और मंदिर को उपमान मान लिया गया है। यानी कि कह देना कि मन ही क्या है, मंदिर है, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन वास्तव में। तो जहाँ भी ऐसी उपमेय को उपमान का आरोप लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला है, प्रसन्न चिन्हों में उठ रही भाग्य सागर की हिलोरें। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रस्तुत है। तो यहाँ कौन सा है, रूपक अलंकार। इस प्रश्न चिन्ह में, यानी कोई प्रश्न पढ़ा आपने, आपका तुरंत भाग्य सागर की हिलोरें उठ गई, बताओ। तो यहाँ भी कौन सा है, रूपक अलंकार। कमल नयन, यानी कि जो आपकी आंखें हैं वो किसके समान है, कमल के। तो सिर्फ एकमात्र ये धोखा है। और कौन सा अलंकार है, रूपक। आंखों का कमल से क्या लेना देना, ठीक है, लेकिन जो कमल का अर्थ है वहाँ तुलना करी गई है आपकी आंखों की, किससे, कमल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, रेखांकित पंक्तियों में अलंकार है। तो यहाँ तो पंक्तियाँ ही नहीं है, अलंकार बताएं किसमें। शायद ये मिसप्रिंट हो गया है ना, कोई पंक्ति होंगी या थी नहीं, वो कोई भी पंक्ति नहीं है, क्वेश्चन गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह हस्ती तन साले घाय करे चित चूर। ब्रह हसित तन साले घाय करे चित चूर। तो इसमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ब्रह उपमेय है और हस्ती क्या है, उपमान का आरोप लगाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है। यानी कि कौन सा जिससे आपको संदेह लगे। एक रम्य उपवन था, नंदन वन था, सुंदर सदीर नहीं। मानो घर ना हो कोई चिड़िया घर। मनु मानो जनु जानो भी नहीं होगा। अगला, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की नहीं। काया है या शेष उसकी छाया है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, संदेह। यानी कि जब आप बोल रहे हो आपको ये नहीं पता कि ये काया है यानी कि शरीर और शेष उसकी छाया है, तो आपको संदेह है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह। अगला, नहीं पराग नहीं मधुर माही, ना ही विकास इधि काल। अली कली सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो ये कौन सा है, अंत्योक्ति, अन्य योक्तिक, ठीक है। तो ये जो प्रस्तुत दोहा है आपका, ये है तुम्हारे भौरे का और कली का, ठीक है। तो ये क्या है, नहीं पराग, पराग माने वो होते हैं जो छोटे छोटे वो होते हैं। मधुर मधु यानी सेहत लेने के जो लेके आते। कली यानी कि फूल की कली पर, अली कली जो भंवरे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, अंत्योक्तिक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी वही है, तो कौन सा हो जाएगा, अंत्योक्तिक। नहीं पराग
नहीं मधु मधु, नहीं विकास इति काल। ठीक है। अली कली यानी भौरे को, और उसको बोलते हैं कली को, जो पौधे का फूल होता है। अगला यही है, कौन सा हो जाएगा आपका, अंत्योक्तिक अलंकार। इनके ज़्यादा नहीं आते। जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी माध्यम से कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अंत्योक्तिक। ये इसकी परिभाषा है ना भाई। किसी बात को बताने के लिए आप सीधे सीधे ना कहकर इधर उधर घुमा रहे हो, तो वो कौन सी बात है आपकी, अंत्योक्तिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वह कौन सा अलंकार है, अंत्योक्तिक। है ना, सीधे सीधे ना कह के आप किसी और पर डाल कर कह रहे हो, ऐसे पूछ लिया तो भी कौन सा है, अंत्योक्तिक अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। भाई ये सही है, आप समझो कि देखो, दोबारा पढ़ते हैं इसे। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यानी कि हनुमान जी की पूंछ में भी तो आग ही नहीं लगी है। ठीक है। लंका सगरी जल गई, लंका भी जल गई, और निशाचर गए भाग, ज़्यादा ही हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, अतिशयोक्ति। देखो, किसी भी पंक्ति या किसी भी कविता को पढ़कर जब आपको लगे कि ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, तो वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यूँ कर दे कि एक तरफ तो कह रहा है कि आग लग नहीं पाई, बिना आग लगे ही लंका जल गई, तो ज़्यादा कुछ हो जाएगा वहाँ, तो किसी बात को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति हो जाती है, अलंकार। ये भी वही है हनुमान जी वाला, तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, बांधा था विधु को किसी ने, इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। देखो, यहाँ भी कौन सा अलंकार है, दोबारा देखो, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। ये ना, ये पंक्तियाँ तुम्हारे जयशंकर प्रसाद की कविता है आंसू, उसकी ये भी अतिशयोक्ति दर्शा रखी है यहाँ पे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। यानी आपने पानी को, परात को छुआ तक नहीं है, नैनन के जल, यानी कि आप इतने रो दिए, सो पग धोए, आपने उनके पैर भी धो दिए, ज़्यादा ही अतिशयोक्ति कर दी है ना भाई। पानी से हाथ नहीं लगाया और पैर भी धो दिए, आंसुओं से रो के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन तक मिलने जा रही है। जो साकेत नगरी है वो पहले तो स्वर्ग से मिली और फिर गगन से मिलने जा रही है, तो कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें भी कौन सा है, श्वेत नगरी, साकेत नगरी, गगन से मिलने जा रही है, अतिशयोक्ति। ये भी अच्छा है भाई। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। भाई ये भी कौन सा है, अतिशयोक्ति। इसका अर्थ क्या है कि आगे नदी तो बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी कि घोड़ा कैसे उतरेगा पार। अभी तो महाराणा प्रताप सोच ही रहे हैं, उनका प्रसंग है, और जो लिखा है, तो राणा ने देखा इस पार, राणा सिर्फ देख ही रहे हैं, और देखते देखते चेतक था उस पार, तो क्या हो गया, अतिशयोक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, बिनु पग चले सुने बिन काना, यानी कि आप बिना पैरों के तो चल दिए और सुन लिए बिना कानों के, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है आपका, विभावना। ठीक है भाई, अतिशयोक्ति तो हो ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, विभावना। बिना कारण के किसी कार्य का होना क्या कहलाता है, जब भी आपको कोई कार्य नहीं हुआ, जब भी आपने कर दिया, तो वो कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार। अगर आएगा विभावना तो यही मिलेगा आपको, प्रश्न में यही पंक्ति मिलेंगी, बिन पग चले सुने बिन काना। अगला देखो, जहाँ बिना कारण के कार्य के होना पाया जाए, बिना कारण के,
तो वहाँ कौन सा अलंकार है आपका? विभावना अलंकार। अतिशयोक्ति भी पढ़ लिया आपने, अब विभावना अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कटु छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा है? बिना कारण के ही कार्य का होता पाया जाना, वो कौन सा है? विभावना। यानी बिना पानी और साबुन के स्वभाव भी आपका साफ है ना, तो कोई भी व्यक्ति आपकी निंदा नहीं कर सकता, या साबुन से या पानी से आप अपने मन को या अपने उसको नहीं धो सकते जो निंदा करी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान का मतलब क्या है? कि जहाँ किसी चीज़ को आपको भ्रम हो जाए। दो ही ऑप्शन है इसमें, देखो। सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, ठीक है, नहीं हो सकता। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। भ्रांतिमान का मतलब भ्रम हो जाना, यानी सुबह सुबह जो ओस के बिंदु पड़े थे, हंसनी उनको खाए जा रही है, क्या समझ के? कि वे मोती पड़े हैं। हंसनी मोती खा रही है, लेकिन वास्तव में है क्या? ओस की बूंद। तो ये क्या हो गया? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान का उपयुक्त उदाहरण जब भी आएगा भ्रांतिमान, तो इसी का मिलेगा। ओस में बिंदु चुग रही थी, हंसनी मोती उनको जान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में भ्रांतिमान का कौन सा उदाहरण है? ओस के बिंदु, मोती, चुग रही थी हंसनी। अगला है आपका, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। यानी कि श्याम, यानी कि इसको जंगलों में कृष्ण जी के मतलब भ्रम हो जाता था। जब देखो, जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर या वातावरण बहुत ही अच्छा हो जाता था। और जैसा कि कभी कभी बारिश पड़ने वाली हो तब होता है, तो जो मोर है ना, उनको क्या हो गया? भ्रम हो गया। अब वो क्या है? वन में नाचने उठते लगते हैं, ऐसी आवाज़ों को सुन के उन्हें भ्रम उत्पन्न होगा कि शायद भगवान कृष्ण आ गए हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। अगला 23, ये भी अच्छा है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, देखकर साहस शुष्क मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। यानी कि भ्रांति, भ्रम हो जाना। बीज दंडिम यानी नाक का मोती, सुख बोल रहे हैं तोता को, ठीक है। तो एक स्त्री कोई भी सच समझ के जब अपनी नाक में मोती पहन लेती है, तो वो था लाल कलर का, ठीक है। और जो तोता है, तो वो क्या सोच रहा है कि इसकी नाक पे ये अनार का, दंडिम बोलते हैं संस्कृत में अनार को, दंडिम, या हिंदी में भी कई बार अर्थ अनार निकल के आता है। तो तोता को क्या हुआ? भ्रांति, यानी कि भ्रम हो गया किसी स्त्री की नाक को देखकर कि ये क्या है? अनार का दाना या मोती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, भ्रांतिमान का अलंकार कौन सा है? देखो, नाक का मोती, अधर क्रांति, बीज दंडिम, भ्रांति से। तो कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान अलंकार। अगले में कुछ शायद गलत हो गए क्वेश्चन। पहले इसका ये पढ़ लो क्या है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम साधु तुम साधु सजाना, राम मातु भली में पहचाना। जो वर्णित पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये कौन सा है? ब्याज स्तुति अलंकार, इससे परिभाषित कर रखा है ये, ठीक है। ब्याज स्तुति अलंकार। आचार्य भिखारी दास, आचार्य थे भिखारी दास, ब्याज स्तुति अलंकार को परिभाषित करते हुए जहाँ निंदा के बहाने स्तुति और स्तुति के बहाने निंदा की जाए, वो कौन सा है? ब्याज स्तुति अलंकार। तो यहाँ देखो, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु मैं भली पहचाना, ठीक है। जहाँ तुम्हें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, वहाँ तो तुम उसकी
बुराई कर रहे हो, और जहाँ बुराई करनी चाहिए वहाँ प्रशंसा कर रहे हो। तो ये कौन सा है आपका ब्याज स्तुति। यहाँ इस पंक्ति में पढ़ो क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कैकेयी द्वारा राम और उनके पिता दशरथ माता कौशल्या की स्तुति के बहाने निंदा करी गई है। ब्याज स्तुति अलंकार है, किंतु कुछ विद्वानों ने ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा को परिभाषित करते हुए काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा तो ब्याज स्तुति, और इस प्रकार ब्याज निंदा अलंकार परिभाषित करते हुए काव्य देखने और सुनने की प्रशंसा प्रतीत हुई है। वास्तव में निंदा का भाव ब्याज निंदा अलंकार है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, सब ऐसे ही है। सिर्फ ब्याज स्तुति क्या है कि यूपीपीआरबी ने इसको क्या माना था, ऑप्शन नंबर 1 वही लगाया हमने, ब्याज स्तुति। यहाँ की किसी के बहाने तुम जब, हाँ इसे से देख के समझ जाओगे। देखो, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, बुराई तो कर रहे हो तुम, गंगा जी चलो अपना बह रही हैं और तुम कह रहे हो कि भाई तुम टेढ़ी चलती हो। यहाँ तो भलाई करनी चाहिए थी। अब कह रहा है दुष्टों को शिव कर देती हो, यानी कि जो व्यक्ति नहा लेता है उसके पाप उतार देती हो या उसे सही कर देती हो। और यहाँ एक तरीके से उसकी बढ़ाई कर रही हो गलत शब्द में दुष्टों को कह के, है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्याज स्तुति अलंकार, यही आएगा, आया था पेपर में स्तुति का। देखो अगला है, आई अद्भुत बेला न रोक सका विहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है। विरोधाभास अलंकार है या आपका उपमा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, विरोधाभास, यानी कि आप विरोध कर रहे हो किसी चीज़ का। आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न विहस सका, यानी कि ऐसा समय आ गया कि ना तो आप रो ही पाए, है ना, और ना ही आप हंसी पाए। तो यहाँ क्या है, वास्तव में ऐसा नहीं लग रहा है विरोध कर रहे हो किसी बात का कि भाई ऐसा टाइम आ गया ना तो मैं रो ही पाया ना हंसी पाया, किसी ने मजबूर कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है। तो ये कौन सा अलंकार है, अर्थ अलंकार का भेद है। शब्द अलंकार 5 होते हैं और ये कितने होते हैं, 45। ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये शब्द अलंकार 5 याद होनी चाहिए। अगला है, निम्न में विरोधाभास अलंकार का बोध कौन सा होता है, यानी कि जिसमें विरोध हो रहा हो, विरह अथवा या वरदान। जान पड़ता है नेत्रें देख बड़े बड़े, प्रियतम को समझ न पाई कामनी, न जान सकी न ठहर सकी। तो ये क्या है, प्रीतम प्रियतम को समझ न पाई कामनी, न जा सकी और न ठहर सकी। ये क्या कह रही है, विरोध कर रही है ना एक प्रकार से, मतलब प्रीतम से कह रही है कि समझ नहीं पा रही कामनी, या रुक जाऊं या चली जाऊं। तो यह कौन सा हो गया, विरोधाभास अलंकार। 130, अचल दृग हो उठे चंचल, अचक दृग हो उठे चंचल, चपल पग हो जाते हैं विचल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे भी क्या है, विरोधाभास अलंकार, ठीक है। विरोध ना करते हुए भी विरोध का आभास हो, वो क्या हो जाएगा, विरोधाभास। जब से आँख लगी है तब से न आँख लगी, यानी कि जब से आपकी आँख लगी है तब से ही आपकी आँख नहीं लग रही, तो आप क्या कर रहे हो, विरोध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जहाँ जड़ चेतना का आरोप हो वह अलंकार कौन सा है, मानवीय करण। जड़ चेतना का मतलब हो गया आपका कि जैसे कि तुम मानवीय करण, यानी कुछ बात बन ठन के जानी जानी, ये समझो मानवीयकरण अलंकार जब भी आएगा तो पर्यावरण से रिलेटेड, पेड़ पत्ते पौधे, है ना, फूल वृक्ष, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा होगा जब भी होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानवीयकरण, ऊषा उदास आती है ना, तो ऊषा उदास आती है, उदास यानी ऊषा कैसी आती है, उदास। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, जहाँ पदार्थ जड़ या प्राकृतिक उत्पादनों को मानवीय रूप दिया जाता है। ऊषा उदास जाती है, यानी कि एक उदास तो एक प्रकार का वो हो गया आपकी फीलिंग्स, है ना,
उषा उदास आती है, तो ये कौन सा हो गया? मानवीय करण। अगला, उषा उदास आती है तो कौन सा हो जाएगा? मानवीय करण। अगला, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी हैं। आँखें जो हैं हरि यानी भगवान श्री विष्णु के दर्शन की भूखी हैं। वास्तव में देखोगे तो आपकी आँख कभी भी भूखी नहीं रहती। अगला, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। देखो जैसे वृक्ष आ गया ना, तो यहाँ देखते ही कौन सा लगा देना है? मानवीय करण, ऐसा आएगा। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। रघुवीर यानी कि भगवान राम को देखकर वृक्ष भी फूट फूट कर रो रहे थे, तो ये कौन सा है? मानवीयकरण अलंकार। अगला, अति कटु वचन कहित के कई, मानहु लोन जरे पर देई। यानी कि जो माता केकई थी राम की, उन्होंने बहुत ही कटु वचन बोले उनको, ठीक है। तो यह कौन सा? उत्प्रेक्षा। और इस पहचान उत्प्रेक्षा अलंकार को पहनाने के लिए क्या है? एक तो शब्द है मानो, एक है जानो, जनु या मनु। कुछ ऐसे शब्द देखते ही आपको कौन सा लगा देना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला, जहाँ उपमेय को उपमान की संभावना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है उत्प्रेक्षा, यानी उपमेय को उपमान की संभावनाएं की जा रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो जब उपमेय को उपमान की संज्ञा या संभावना या कल्पना कर ली जाए, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, जहाँ उपमेय को उपमा की संभावना व्यक्त की जाए, कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? घटा नहीं हो सकता, घटा वाला नहीं हो सकता। ओस के बूंदे चुन रही थी, ये भी नहीं हो सकता। उषा उदास आती, ये भी नहीं। देखो ये आ गया मानो, मनुहु मानो जनु जानो, ऐसे शब्द की है तो वहाँ क्या लगा देना है? उत्प्रेक्षा। मानो घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, ठीक है। एक प्रकार की संबनाई कर रहा है। यदि आपके घर को देख के आपने छोटे छोटे बहुत सारे पक्षी पाल रखे हैं, तो कह रही है घर नहीं है, ये क्या? चिड़िया है। मानो तुलना करी जा रही है, संभावना व्यक्त करी जा रही है, तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखो, जाग पड़ा नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों के, गोल नीलम है जड़े जड़े। जाग पड़ा नेत्र, ठीक है। तो यहाँ कौन सा है? ये ज़्यादातर यही है, उत्प्रेक्षा ये है ना, उसका एक टाइप है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। अगला है विप्सा। विप्सा अलंकार को दूसरे किसी नाम से जाना जाता है, तो इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। कई बार प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहाँ कोई भी शब्द एक से अधिक बार दोहराया जाए, वो कौन सा है? ठीक है, चाहे शोक में हो, दुख में हो, खुशी में हो, क्या है? दोहराया जाएगा एक से अधिक बार, पुनरुक्ति। और विप्सा किस अलंकार का भेद देखते ही लगा देना है? शब्द अलंकार का। शब्द अलंकार अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के। अगला, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, पंक्ति रचनानुसार अलंकार पहचानिए। यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, देखते क्या लगा दोगे? प्रश्न अलंकार। ऐसे अलंकार जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, वो कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार। अगला क्वेश्चन है, धरती ने खिलते हैं ज्वलत लाल लाल। धरती ने खिले हैं ज्वलत लाल लाल। क्या है कि जब भी कई बार एक शब्द की जैसे लाल लाल 2 बार पुनरुक्ति हो रही है, पुनरुक्ति प्रकाश, विप्सा का ही दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश। अगला, प्रतीत अलंकार इनमें किससे संबंधित है? प्रतीत अलंकार जो है ठीक उल्टा होता है किसका? उपमा अलंकार का। इसका क्या होता है? प्रतीत अलंकार उपमा का उल्टा, उल्टा होता है किसका? उल्टा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये ना,
प्रतीप अलंकार, उपमा अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, उपमा का अर्थ होता है समानता, तुलना या बराबरी। उपमेय उपमान को बता देना प्रतीत अलंकार कहता है, जैसे चंद्र सा मुख। दोनों समान धर्म प्रतिपादन करता है, उपमा अलंकार कहलाता है, जैसे मुख सा चंद्र। चंद्र सा मुख और मुख सा चंद्र, प्रतीप और उपमा अलंकारों के दोनों के ये अंतर हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, छिप रही घूंघट में सुंदर, क्या अपना आप आनंद तू, आनंद सी चंद्रमा चमकता, ऊपर फिर नैन तू। ठीक है, तो इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है? प्रतीप, प्रतीप अलंकार है। ठीक है, यानी कि अधिक समानता के कारण किसी चीज़ को वो मान लिया गया है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। कम से कम इसको 2 बार देख लें वीडियो को 2x पे पेपर से पहले, बहुत फ़ायदा करेगी। थैंक यू।